फिर से जो चैप्टर नंबर 14 है उसको कर रहे हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो है कर रहे हैं। इससे पहले जो दो इसी चैप्टर नंबर 14 से दो वीडियोस जो है आप लोगों के लिए बने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ और फिफ्थ टू टेंथ जो है आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया हुआ है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है मैं आप लोगों के लिए हर टाइम कुछ क्वेश्चंस 3 या 4 क्वेश्चंस का मैं जो है आप लोगों को सॉल्यूशन का एक वीडियो बनाकर आप लोगों को फॉरवर्ड करता हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो है यहाँ से मैं जो 4 क्वेश्चंस 3 या 4 क्वेश्चन जो मैं करके दे देता हूँ, उसी बेसिस पे उसी को समझ कर आप लोग जो है प्लीज़ और जो 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए दिया होता है आगे करने के लिए, वो जो है आप लोग उसी हिसाब से कंप्लीट करें। तो जैसे आप आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में जो आप लोगों के पास फिगर है उसको आप लोग सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले आप लोगों को नीचे यहाँ पे लाइन दिया हुआ है जिसका नाम है एफ जी। तो यहाँ देखिए आप लोगों के पास इसके बाद जो है इस तरह का ये यहाँ पे एंगल्स बना के दिए हुए हैं। यहाँ से एक लाइन आपके पास आ रही है जिसका नाम है ए बी लाइन, और सेकंड वन यहाँ से जो लाइन जा रही है इसका नाम है आपके पास सी डी। यहाँ पे जो एंगल बन रही है वो आपके पास है 100, और यहाँ पे जो एंगल बन रही है वो आपके पास है 120। तो यहाँ पे इन लोगों ने हमसे पूछा है ये वाला जो एंगल x रखा है, इस एंगल को निकालने के लिए। तो सबसे पहली चीज डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसने हिंट दिया हुआ है, आप लोग हिंट पे एक नजर डालें। हिंट में वो क्या कह रहे हैं, ड्रॉ एफ ई जी पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। यानी ए बी जो लाइन है, अगर इस लाइन को आप लोग एक्सटेंड करके यहां तक ले जाएं, या इस लाइन को एक्सटेंड करके आप लोग आगे ले जाएं, तो ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है। ओके, अब यहां पे हम लोगों को ये चीज दिख रही है। स्टेप वाइज अगर इसको हम लोग देखें तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, ये देखिए यहां पे मैंने आप लोगों को सी डी एफ जी, इन दो लाइंस को अगर देखें तो ये हमारे पास है पैरेलल। अब पैरेलल लाइन पे जो इस पैरेलल लाइन के नीचे एंगल बनता है 100 डिग्री का जो बना हुआ है, वो इस पैरेलल लाइन के नीचे भी बनेगा 100 डिग्री, जिसको हम लोग करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ओके, इस साइड अगर देखें तो हमारे पास यहीं पे देखिए टोटल ये जो स्ट्रेट लाइन होता है, ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास कितने का होता है, 180 का। 100 दिया हुआ, तो यहां इस साइड हमारे पास 80 बनेगा, 180 180 कंप्लीट स्ट्रेट लाइन, 180 180। इसी को आप लोग अपने फिगर्स पे जो है बना के देखें। जैसे ये वाला लाइन, ये है ट्रांसवर्सल, यहां पे 100 था, तो यहां पे हमारे पास क्या बना 80। यहां पे भी 100 रखा हमने, यहां पे क्या बना 80। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड लाइन हम लोग सेकंड लाइन को देखें। सेकंड लाइन हमारे पास ए बी, यहां देखिए ए बी एफ जी, ये भी पैरेलल है। पैरेलल लाइन में देखें करेस्पॉन्डिंग एंगल फिर से 120 120 सेम। अब टोटल ये स्ट्रेट लाइन जो है 180 का होगा, उसमें से 180 में से 120 को माइनस कर दीजिए 60 डिग्री, तो यहां पे भी हमारे पास 60 बनेगा। इसी को फिर से आप लोग यहां पे देख लीजिए 120, इसको एक्सटेंड अगर हम लोग करें, इसको एक्सटेंड करके देखें तो हमारे पास जो है ये कितने का बन रहा है 60 डिग्री। यहां पे भी हमारे पास कितना बनेगा 120 120
और इस साइड 60। तो बनाइए आपके पास। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम लोग इसको बनाने के बाद अगर हम लोग इसी पोर्शन को ही आगे देखें तो हमारे पास किस हिसाब से, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं, ये एफ जी जो लाइन है इसके ऊपर हमारे पास ये ट्रांसवर्सल थी, ये भी ट्रांसवर्सल थी, ये हमारे पास जो है 80 आ गया और ये हमारे पास जो है 60 आ गया। अब एफ जी लाइन को अगर आप लोग देखें तो एफ जी लाइन हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। गॉट इट? स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है वो मेजरमेंट 180 आता है। अब यहां पे हम लोग देखें 80 हम लोगों ने निकाल लिया, प्लस 60 हम लोगों ने निकाल लिया, प्लस x इज इक्वल टू ये भी हम लोग x1 रखते हैं। मान लो x1 इज इक्वल टू 180, 0 0 0 160, 140 प्लस x1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास x1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 को उस साइड लेके चलेंगे, माइनस हुआ, x1 हमारे पास कितना आया, 40 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास अब इसी एंगल का हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, यहां पे क्या बन रहा है, ये जो फिगर बन रहा है ये x फिगर बन रहा है हमारे पास। x में वर्टिकली अपोजिट बनता है, x1 अगर 40 आया तो हमारे पास x इज इक्वल टू 40, ये तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 40 बिकॉज ऑफ vertically opposite to angle x1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है 11 देखिए, यहां पे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। पैरेललोग्राम में इन लोगों ने क्या कहा, अब इस पैरेललोग्राम में इन लोगों ने जो है ए बी सी एंड डी, इस पैरेललोग्राम में वो हमसे क्या कह रहे हैं, ए डी बी सी, ये लाइन और ये लाइन जो है पैरेलल है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जो है आपके पास पैरेलल है। यहां पे हम लोग सबसे पहली चीज क्या करेंगे, ए बी पैरेलल टू डी सी, ये दोनों जो है डीसी है। अगर हम लोग एक्सटेंड करें, यहां पे देखिए इन पैरेलल लाइन को हम लोग एक्सटेंड करें तो ये जो है हमारे पास, इनको एक्सटेंड करने पर हमारे पास क्या बनेगी, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहां पे अगर हमारे पास ट्रांसवर्सल बन रही है तो यहां पे मान लीजिए ये वाला एंगल जितना बनेगा यही हमारे पास यहां पे भी बनेगा, ये वाला एंगल हमारे पास जितना बनेगा वही यहां पे भी बनेगा। इन द पैरेललोग्राम एंगल एडीसी is the opposite angle to angle ABC. Therefore, both the angles are equal. यहां पे हमने देखा एक पैरेललोग्राम बनता है। पैरेललोग्राम में अगर हम लोग लाइन को पैरेलल लाइन को एक्सटेंड करके भी देखें तो भी हमारे पास एंगल सेम ही बनेगा। और उसको भी छोड़ो, अगर पैरेललोग्राम के हिसाब से अगर आप लोग देखें तो पैरेललोग्राम में हमारे पास अपोजिट एंगल्स जो है सेम होता है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो सेम रहता है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग इसी हिसाब से करें। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं।
इस हिसाब से आपके पास जो है एल, एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी, एंगल डी, एम, पी क्यू, ये फिगर है आपके पास। यहां पे ये हमसे क्या पूछ रही है, 65 डिग्री दिया हुआ है। ए बी सी डी, एंगल ए बी सी डी ये जो है निकालने के लिए कह रही है। तो यहां पे हम लोग अगर देखें तो यहां पे आपके पास क्या बन रही है, एक्स फिगर बन रही है। अगर इसको हम लोग यूं देखें तो हमारे पास ये है 65 डिग्री, इसका जो वर्टिकल या अपोजिट एंगल जो है होगा वो हमारे पास 65 होगा। एंगल ए इज इक्वल टू 65 डिग्री बिकॉज ऑफ opposite to the angle of 65 डिग्री। ठीक है, आप लोगों के पास जो है एंगल ए 65 डिग्री का बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है 65 डिग्री का एंगल जो आपके पास मेजरमेंट दिया हुआ है उसका वर्टिकल या अपोजिट बन रहा है। अब यहां पे देखें एंगल सी, एंगल ए, एंगल सी, एंगल सी हमारे पास क्या होगा, एंगल सी हमारे पास जो है एंगल ए, एंगल सी ये दोनों अपोजिट एंगल्स है। एंगल सी इज इक्वल टू also 65 degree because of opposite angle to angle A। अब यहां पे BL, line BL is a straight line of 180 degree। लाइन BL जो आपके पास है वो 180 डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन है। BL यानी ये वाला, BL भी नहीं रख सकते हैं आप लोग, इसका नाम आई रख लीजिए मान लो इसका। तो हमारे पास आयल जो लाइन है, आयल ये स्ट्रेट लाइन है 180 का। 180 का अगर हमारे पास है तो इस एंगल को हम लोग x रखते हैं। एंगल x प्लस 65 इज इक्वल टू 180 के बराबर आना चाहिए। एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 65। एंगल x इज इक्वल टू 180 से 65 को आप लोग माइनस करें 10 5 5, यहां पे बचा 7 7 6 1 1 115। गॉट इट। 115 आपके पास आता है 115। इसका वर्टिकल या अपोजिट ये वाला एक्स फिगर बन रहा है, वर्टिकल या अपोजिट जो है ये हो गया 115। ठीक, 115 आपके पास यहां पे आया। वर्टिकल या अपोजिट जो बन रहा है ये हमारे पास बनेगा। अब यहां पे आप लोग जो है इसको अगर बढ़ा के देखें, इस ट्रांसवर्सल को अगर बढ़ा के देखें तो नीचे 115 का बनेगा, यहां भी 115 का बनेगा। यहां पे आपके पास 115 के बनी, तो अगर इस एक्स फिगर को आप लोग देखें तो हमारे पास एंगल डी जो है फिर से 115 का बनेगा, वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स। एंगल डी 115 वर्टिकल या अपोजिट ऑफ एंगल वाई, इसका नाम जो है हम लोगों ने एंगल वाई रख दी। तो एंगल डी इज इक्वल टू 115 बिकॉज ऑफ वर्टिकल या अपोजिट टू एंगल वाई हमारे पास जो है आएगा। यहां पे जो है ये दोनों वर्टिकल या अपोजिट हुआ है, 115 आया, तो एंगल बी हमारे पास, एंगल बी तो हमारे पास 115 आएगा ही बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स, बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल। तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो है इसी हिसाब से, जैसे आप लोगों को मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 10 11 12 जो है आप लोगों को मैंने सॉल्व करके बता दी, इसी हिसाब से जो है प्लीज आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 14 15 ऑनलाइन क्लासों में, ऑनलाइन क्लासेस में मैंने आप लोगों को ये चीज जो है पढ़ा दी है। तो आप लोग इन्हीं बेसिस पे जो फॉर्मूला हम लोगों ने इनमें यूज किया हमने, इन्हीं बेसिस पे जो है आप लोग आगे जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन 13 14 15 इस तरह के जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को जो है आप लोग सॉल्व करें।